बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं। इससे पहले बाकी क्वेश्चन हम कर चुके थे। इफ़ वाई इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस, फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट टेन एक्स, और इस स्क्वायर रूट के अंदर फिर एक और स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट टेन एक्स, और ये अप टू इन्फिनिटी है, और ये इसके अंदर एक और स्क्वायर रूट आएगा और ये चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। हमने ये प्रूव करना है 2y-1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। ये हमने प्रूव करना है। तो क्वेश्चन लिखा है, पहले ये हम ये चाह रहे हैं कि ये वाला जो स्क्वायर रूट है इसे ख़त्म करें। तो इसे ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हमने इसका स्क्वायर लेना है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस अप टू सो ऑन, और इसका हमने स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर बाहर वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, यहाँ मैंने 3 दफ़ा लिख दिया, आप जितनी दफ़ा मर्जी चाहें लिख सकते हैं क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू है, ये देखें ये पूरी वैल्यू ये है, ये इक्वल टू है वाई के। यहाँ पर हम वाई लिख सकते हैं। वाई को अगर हम इस साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। अब इसका लेंगे डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स टेन एक्स। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले पावर का, पावर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y हो जाएगा, और पावर में से एक माइनस करेंगे, और फिर डेरिवेटिव लेंगे पावर के बगैर। और y का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2y-1 डी वाई ओवर डी एक्स, ये इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, हमने प्रूव करना है शो दैट वाई स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने स्टूडेंट प्रूव करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। वो जो मैंने फार्मूला लिस्ट दी थी उसमें साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस बी साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये हमने प्रूव करना है, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या आएगी, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, वाई किसके इक्वल है, वाई इक्वल टू है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी थीटा, ये इक्वल टू है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। स्क्वायर कैसे ओपन होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी तरह ये
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab साइन थीटा 2ab साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो जाएगी। अब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे इन दोनों में से। यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा आना था, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल टू हो जाएगी राइट हैंड साइड। और इसका सेकंड पार्ट है, इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा वाई इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा, शो दैट, इसमें हमने शो करना है जी ए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी टैन थीटा इक्वल टू 0। क्वेश्चन है जी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, इसका डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स ओवर डी थीटा, डी ओवर डी थीटा ए कॉस क्यूब थीटा। डेरिवेटिव में पहले पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, पावर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पावर को इससे मल्टीप्लाई करना है, पावर में से एक माइनस करना है, और फिर डेरिवेटिव लेना है पावर के बगैर, तो ये आ जाएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा। अब इसी तरह डी वाई ओवर डी थीटा लेंगे, डी वाई ओवर डी थीटा डी ओवर डी थीटा बी साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे भी पहले पावर का डेरिवेटिव, तो पावर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे, और फिर डेरिवेटिव लेंगे पावर के बगैर। विदाउट पावर डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा। ये हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी थीटा। अब यहाँ जो हमने प्रूव करना है उसमें है डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करने के लिए हम एक चेन बनाएंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू होगा डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा ओवर डी एक्स, इसको हम कहते हैं चेन रूल। डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू ये वाली है, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई, अब डी एक्स ओवर डी थीटा यहाँ पर है, ये है डी एक्स ओवर डी थीटा, हमें चाहिए डी थीटा ओवर डी एक्स, तो इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, इसका ये आ जाएगा 1 ओवर माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। अब इसमें कैंसिल क्या होता है, साइन थीटा इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये रह जाएगा b साइन थीटा डिवाइड बाय माइनस a कॉस थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, और a इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर हमारा डी वाई ओवर डी एक्स है, तो ये हो जाएगा a डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस b tan थीटा। तो इस tan थीटा को a tan थीटा को b tan थीटा को इस साइड पे ले आए, तो ये इधर आके प्लस b tan थीटा हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया।
हमें ये प्रूव करना था। अब है जी क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड dy और dx। गिवन है हमें x इज इक्वल टू a साइन थीटा साइन t, y इज इक्वल टू कॉस ए टी। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू होगा डी ओवर डी टी ए साइन टी। ए कांस्टेंट है, साथ रहेगा। साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस टी। इधर से डेरिवेटिव लेंगे डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी कॉस ए टी। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ए टी, और आगे डेरिवेटिव एंगल का लेना होता है डी ओवर डी टी ऑफ ए टी। तो ए टी का डेरिवेटिव ए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन ए टी। फाइंड हमने करना था डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स के लिए हम एक चेन बनाएंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स। अब इसकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। डी वाई ओवर डी टी हमारे पास ये है माइनस ए साइन ए टी, और डी टी ओवर डी एक्स ये है डी एक्स ओवर डी टी, ये हो जाएगा 1 ओवर ए कॉस टी। तो ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन ए टी ओवर कॉस टी। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस साइन टी, और y इज इक्वल टू है ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। इसमें भी हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, तो ये डी एक्स ओवर डी टी पहले फाइंड करेंगे। डी एक्स ओवर डी टी ये इक्वल टू होगा डी ओवर डी टी ए कॉस टी प्लस साइन टी। तो कॉस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, और साइन टी का डेरिवेटिव होता है कॉस टी। ये हमने फाइंड कर लिया डी एक्स ओवर डी टी। अब यहाँ से डी वाई ओवर डी टी फाइंड करेंगे। तो डी वाई ओवर डी टी ये इक्वल टू होगा डी ओवर डी टी ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो साइन टी का आ जाएगा कॉस टी माइनस। अब यहाँ पे ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमें एक रूल है प्रोडक्ट रूल, वो लगाना है। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, एक फंक्शन को रहने देते हैं और दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस दूसरा फंक्शन रहने देते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट का। तो ये हो जाएगा कॉस टी माइनस, अब टी वैसे रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, और टी का डेरिवेटिव 1। अब ये चूँकि बाहर माइनस है तो माइनस इसके साइन चेंज कर देगा, तो माइनस माइनस प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी से कैंसिल। तो डी वाई ओवर डी टी हो जाएगा ए टी और साइन टी। हमने फाइंड करना था डी वाई ओवर डी एक्स, उसके लिए हम एक चेन बनाएंगे डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। डी वाई ओवर डी टी है ए टी साइन टी मल्टीप्लाई, और डी टी ओवर डी एक्स ये है डी एक्स ओवर डी टी, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर ए कॉस टी माइनस साइन टी। इसको अरेंज करके लिख दिया, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा टी साइन टी
डिवाइड बाय कॉस टी माइनस साइन टी। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे। अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है जी, डिफरेंशिएट इसका फर्स्ट पार्ट है साइन क्यूब एक्स विद रेस्पेक्ट टू साइन एक्स क्यूब। इसको हम लेट करेंगे वाई साइन क्यूब एक्स, और इसको लेट कर लें जी साइन एक्स क्यूब। तो हमने फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव लेना था, तो इसका मतलब है डी वाई, और विद रेस्पेक्ट टू साइन एक्स क्यूब। साइन एक्स क्यूब को हमने सब्सटीट्यूट किया है, लेट किया है कि ये जेड के इक्वल है, डी वाई ओवर डी जी, ये आपने फाइंड करना है। तो पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन एक्स क्यूब। तो डेरिवेटिव में क्या करते हैं, पहले पावर का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, और फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। इसी तरह यहाँ से डेरिवेटिव लेंगे, डी जी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स क्यूब। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, आगे एंगल एज इट इज़ आएगा, और फिर डेरिवेटिव लेंगे एंगल का, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर और कॉस एक्स क्यूब। अब हमने फाइंड करना था डी वाई ओवर डी जेड, चेन बनाएंगे डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी जी। अब डी वाई ओवर डी एक्स जो है ये इक्वल टू है 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी जी, यहाँ पे है डी जी ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा 1 ओवर 3 एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स क्यूब। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू tan एक्स। ये भी हम इसी तरह करेंगे, लेट करेंगे इसे y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसे लेट करेंगे z इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। तो हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी जेड, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये हम लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस एन एक्स। यहाँ से हम डेरिवेटिव लेंगे डी जी ओवर डी एक्स, और tan एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर। अब इसके लिए हमने एक चेन बनानी है बाय चेन रूल, डी वाई ओवर डी जेड इक्वल टू होगा डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी जेड। अब डी वाई ओवर डी एक्स ये है माइनस साइन एक्स, और डी एक्स ओवर डी जेड ये हो जाएगा 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो 1 ओवर सेकेंड होता है, सेकेंड जो है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट। साइन स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू कॉस 4x, इसको लेट करेंगे y,
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड z इज इक्वल टू कॉस 4x। फाइंड उसी तरह हमने करना है dy ओवर dz, ये फाइंड करना है। यहाँ से डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx साइन स्क्वायर एक्स। अब डेरिवेटिव में पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे और फिर डेरिवेटिव लेंगे पावर के बगैर, विदाउट पावर। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। इसी तरह यहाँ से डी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। यहाँ भी पहले पावर का डेरिवेटिव तो 4 कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा, और फिर डेरिवेटिव लेंगे पावर के बगैर, तो ये आएगा 4 कॉस क्यूब एक्स, और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस 4 साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स। तो चेन रूल में फाइंड करना था डी वाई ओवर डी जेड इज इक्वल टू होगा डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी जेड। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और डी एक्स ओवर डी जेड इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर माइनस 4 साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स। तो ये साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, और कॉस इस क्यूब से कैंसिल होगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 ओवर माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो माइनस 1 ओवर 2, 1 ओवर कॉस क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये इसका थर्ड पार्ट था। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है, ये है जी साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेन एक्स। तो लेट करेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड z इज इक्वल टू टेन एक्स। ये भी बिल्कुल सेम है, पहले आपने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और डी जेड ओवर डी एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। इसके लिए एक चेन बनाएंगे डी वाई ओवर डी जेड इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी जेड। तो डी वाई ओवर डी एक्स है कॉस एक्स, और ये 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर एक्स। 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 ओवर सेकेंड क्या होता है, कॉस। तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स। ये स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद काफ़ी है आपको ये समझ आई होगी। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका लेक्चर जो है आपको समझ आ जाए।